सेवा जोहार साथियों, मैं रामराज सिंह ओरकेरा गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव जी से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मेरा मकसद है आप लोगों के अंदर अपने समाज के लिए एक जिज्ञासा जगाना। साथियों, हर तरफ आदिवासी सताए जा रहे हैं। हर कोई यूज करना चाहता है, लेकिन हमें बेहतर जिंदगी देखना नहीं चाहता। आदिवासियों से हर कोई जलता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में। भेदभाव इनके साथ होता रहता है। हम एक ब्रांड की तरह हैं जिसे हर कोई यूज करना चाहता है। चाहे धर्म की राजनीति करनी हो, धर्म में संख्या बढ़ाना हो, चाहे पॉलिटिकल में वोट बैंक बढ़ाना हो, चाहे विकास के नाम पे पैसा खाना हो, चाहे मजदूरी करवाना हो, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साथ ही ऐसा राजनीति करेंगे। हमारे पुरखे राजा रजवाड़े हुआ करते, लेकिन जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ है तब से आदिवासियों की स्थिति नौकर से भी बदतर हो गया है। इसका मेन रीजन है बुद्धि की कमी, दिमाग की कमी। हम लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो फोड़ने का काम कर रहे हैं। हम संगठित नहीं हैं। हमारे पास क्या चीज नहीं है। हमारी एक अलग परंपरा है, हमारी अलग रीति रिवाज है। आदिवासी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, फौजी है, किसान है, क्या नहीं है आदिवासी के पास। लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं साथियों, हम संगठित नहीं हैं। अगर हम संगठित रहते तो हमारा भी राजा होता, हमारा भी राज होता और हमारा भी कोई सुनता। हमारा राजपाट जब इनने लिया तो 10 साल के लिए हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ये कांग्रेस वालों ने, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आदिवासियों को ये अशिक्षित है, इन्हें 10 साल पढ़ाया जाएगा, इसके बाद इनको इनका राजपाट दिया जाएगा। और वही 10-10 साल करके हम लोगों को आरक्षण बढ़ा के हमारे मुद्दों से भटका रहे हैं, हमें अपना राजपाट नहीं दे रहे हैं, आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। इसका मेन रीजन असंगठित ही न है। अगर हम संगठित रहते, सारे आदिवासी अगर एक रास्ते पे चलते तो पर्वत को भी हम ढहा सकते हैं। और कहते हैं ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ऊंट पहाड़ से भी नीचे आता। लेकिन हम असंगठित हैं, हम किसी का नहीं सुन रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, आदिवासी आदिवासी से लड़ रहा है, गोंड गोंड से लड़ रहा है, भील भील से लड़ रहा है। दादाजी एक बात कह गए, जिसका रहेगा राज उसी का होगा काज, और जिसका रहेगा राजा उसी का बजेगा बाजा। तो साथियों, हमारा अगर राजा रहेगा तभी हमारा बाजा बाजेगा, वरना आदिवासियों को पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, अदालत हो, आदिवासियों का सुनने वाला कोई नहीं है। आज सरकार पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हाँ कहना रहेगा वहाँ पर भी कोर्ट कचहरी में भी ना बोला जाएगा। देश को हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हर आदमी को हिंदू बनाना चाह रहे हैं। अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो तुम अच्छे हो, अपने संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो तुम गलत हो, वो करेंगे तो रासलीला, हम करेंगे तो करेक्टर ढीला। तो साथियों, हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है, एकजुट रहना है, एक रास्ते पे चलना है और जितना भी हो सके अपने से छोटे बड़े सभी को एक साथ लेके चलना है। अगर हम फूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे तो ये हमें इसी तरह से तोड़ते रहेंगे और एक दिन इस देश से आदिवासी को ही खत्म कर देंगे। आदिवासी कहते कहते ये हमें वनवासी कहना शुरू कर दिए हैं और एक दिन वनवासी से भी बनवारी बोलने लगेंगे। हमारे जल जंगल जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट घराने को सौंप रहे हैं और किसी की नजर न एससी की न ओबीसी की नजर जाती है। वहाँ जल जंगल जमीन के मामले में सिर्फ एसटी आवाज उठाता है, आदिवासी। हम लोग हर पीड़ित शोषित वर्ग का आवाज उठाते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों। हमारा समाज हर समाज का आवाज उठाता है। हर समाज में शोषित पीड़ित लोग हैं, लेकिन हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोगों के साथ कंधा मिलाते हैं। क्या हमें अकेले ही हवा चाहिए, अकेले ही हवा चाहिए, अकेले ही पानी चाहिए, अकेले ही प्राकृतिक बचाने का आदिवासियों ने ठेका लिया है क्या? अकेले आदिवासी आंदोलन करने के लिए ठेका लिया है क्या? कहीं पे अगर भ्रष्टाचार होता है तो वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जाके दौड़ेगी, आदिवासी जाके दौड़ेगा, वहाँ रोकथाम लगाएगा। विस्थापन करना होगा तो विस्थापित होने से रोकने के लिए आदिवासी ही जाएगा। क्या हम ही लोग इन सब का ठेका ले रखा है?
नहीं साथियों, हम प्राकृतिक पुत्र हैं और हम हर किसी का दर्द जानते हैं, किसको क्या चाहिए। हम हर किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे ST SC हो, चाहे OBC हो, हर कोई हमारे साथ आए, जुड़े और हम एक साथ आगे बढ़े। कोई किसी का टांग ना खींचे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और अब जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि एक सूत्र में बंधो भाइयों, वरना हमारा अस्तित्व खतरे में है। ऐसा काम कर जाओ कि आने वाली पुश्तें आप लोगों को याद रखे, वरना आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और फिर से गुलामी के जंजीर में जकड़े जाओगे और ये 15% लोग हम लोगों पे राज कर। तो साथियों, जो कुछ भी मैं कहा उसको आप लोग अच्छे से अमल कीजिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, दिल से उतारिए और फिर सोचिए। इसके बाद आप लोग कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ और मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी किसी को नहीं बोलता, लाइक करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों को प्यार है जो मुझे फ्री में मिल रहा है। आप लोग मेरे भगवान हो और आप लोगों की दया से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अगर बढ़ गया तो मैं आदिवासियों के लिए कुछ नया करने वाला हूँ। तो साथियों, इसी प्रकार से दया माया दुलार बनाए रखिए, अपने छोटे भाई को प्यार बरसाते रहिए और मेरा मनोकामना आप लोग हो, आप लोग पूरा करेंगे। आप लोग मेरे भगवान हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय जोहार, जय आदिवासी।